अगर वैसी स्थिति हो गई कि 10, 20, 25 एमएलए जीत गए, मैं उनको कहूंगा भैया जहां जाना है जाओ, मुझे फिर से शुरू करने दो, मैं फर्श अच्छा। पे ही रहूंगा। आप उनको छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, उनको बोल देंगे भाई जाओ किसी दूसरे दल में शामिल हो जाओ। अगर सरकार मान जिसको लीजिए त्रिशंकु हो गया तो सरकार कैसे बनेगी? न बने, अच्छा, न बने। क्या आप उस सूरत में मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, अर्श वाली स्थिति में ये होगा कि अर्श पे आने का मतलब कि उत्तर भारत और इस देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। लालू जी अपने शुरुआती दिनों में गरीबों के नेता थे, मास के लीडर थे, फिर वो पिछड़ों के नेता हुए, फिर वो यादवों के नेता हुए, अब वो आरजेडी के यादवों के नेता हैं। तेजस्वी यादव को 15 में पहली बार एमएलए जब लड़ाया गया था तो वो चुनाव में लड़वा रहा था। ये राघोपुर का एक गांव भी नहीं जानते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एकमात्र है, मैं ये कह क्योंकि रहा हूं एकमात्र वही तर्क है आपके पास एक कि क्यों जनसुराज नहीं जीतेगा। मैं राहुल गांधी के हर बात का विरोध करता हूं, ज्यादातर बातों का, लेकिन इस मामले पर मैंने राहुल गांधी का समर्थन किया है, इसलिए नहीं कि वो राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आपकी 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या है? सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है बेरोजगारी और पलायन। ये पहली बार हो रहा है कि बिहार में किसी राजनीतिक संगठन ने पलायन को मुद्दा बनाया है। दूसरी सबसे बड़ी हम लोग का जो विषय है वो है शिक्षा, और तीसरा है यहाँ का फैला हुआ भ्रष्टाचार, जो यहाँ पर अधिकारियों का जो एक वर्चस्व है और जो भ्रष्टाचार है उससे जुड़ा हुआ। पहली बात जो मैं बता रहा था, पलायन पहली बार, बेरोजगारी की चर्चा होती है लेकिन पलायन की चर्चा और पलायन को मुद्दा बिहार में कभी नहीं बनाया गया। लोगों ने, समाज और सरकार दोनों ने पलायन को बाहर जाकर कमाने को, बाहर जाकर पढ़ने को, बाहर जाकर इलाज कराने को जीवन का एक तरीके से अपना हिस्सा ही मान लिया है कि ये नियति है कि भाई अगर कमाना है तो बाहर जाना पड़ेगा। अब तक जब लोग बाहर जाने की बात करते थे तो लोग इसको गर्व का बात बताते थे। आप नीतीश जी का, लालू जी का, तेजस्वी का, कांग्रेसियों का अगर आप बयान सुनेंगे तो वो आपको ऐसे बताएंगे कि बिहारी इतने मेहनतकश लोग हैं, ये पूरे देश में जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, दिल्ली बॉम्बे की व्यवस्था हम लोग से चलती है। पहली बार प्रशांत किशोर और जनसुराज ने इसको कहा है कि नहीं, मजबूरी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिल्ली बॉम्बे में जाकर काम करना ये गौरव का बात नहीं, ये गौरव की बात नहीं हो सकती है। दूसरा, शिक्षा की जो बात हम लोग कह रहे हैं, बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं रही। हम लोग खुद यहीं सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, लेकिन लालू जी के राज तक भी प्रखंडों में, जिलों में 2-4 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां, सरकारी विद्यालय जहां से पढ़कर आप आगे बढ़ सकते थे। और इस पूरे कालखंड में नीतीश जी के शासन में शिक्षा और जो विद्यालय हैं ये सरकारी सुविधाओं को बांटने का केंद्र बन गए। उनकी पहचान बन गई है कि यहाँ से खिचड़ी बंटती है, विद्यालय से पोशाक बंटता है, साइकिल का पैसा मिलता है, वहाँ से पढ़ाई होती है। कहीं कहीं वो, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो पीछे हो गया। तो आपको अपने बच्चे को पढ़ाने पर ध्यान देना है। तो ये दूसरा मुद्दा है जी। तीसरा और अंतिम मुद्दा जो बड़ा है वो है यहाँ पर जो अधिकारियों का दबदबा हो गया है। नीतीश जी की जो पूरी व्यवस्था है वो चंद 4-5 अधिकारी चलाते हैं और ऐसा उनका रुतबा है, वो जो चाहे वो कर ले। जैसे पदयात्रा चलते हुए मैंने किसी से पूछा कि भाई लालू जी के राज में और नीतीश जी के राज में बिहार में क्या फ़र्क है, तो उस व्यक्ति ने जो बताया, मैं उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ जी, जो कोट कर रहा हूँ उसको बेसिकली, उसने कहा भाई फ़र्क दोनों में सर कुछ नहीं है। गरीब के का हजामत, बिहार की जनता का हजामत तो दोनों सरकार में बना है। फ़र्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में ये हजामत बनाने का काम अपराधी कर रहे थे और नीतीश जी के राज में ये काम अधिकारी कर रहे हैं। तो ये 3 मुद्दे, बेरोजगारी, पलायन, दूसरा शिक्षा की ध्वस्त व्यवस्था को सुधारना, और तीसरा जो अफसरशाही और भ्रष्टाचार है, इससे निपटना। अब इसमें चूंकि आप पहली बार सक्रिय राजनीति में राजनीतिक दल बना के आ रहे हैं, आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जब पहली बार कोई दल आता है तो पिछले 25-30 साल में तो ऐसा नहीं देखा गया कि किसी दल ने पहली ही बार में इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली हो। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि लोग आपके ऊपर इतना भरोसा क्यों करें कि वो ये आपको विजयी बना दें पूरी तरह, क्योंकि अनुभव या ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत सारे लोग देखते हैं और जब हमने बात की तो लोग इसका थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं। इस बात बिल्कुल करेंगे। देखिए, लोग क्यों जनसुराज के साथ आए ना आए वो दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि क्या लोग अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बिहार में बदलाव चाहते हैं कि नहीं।
अगर आपने लोगों से बातचीत करी होगी, और जो मैं पिछले 2-3 साल से यहाँ अनुभव कर रहा हूँ, 60%, इफ आई कैन क्वांटिफाई, 60% से ज़्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। चाहे आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी दल के समर्थक हैं, किसी क्षेत्र में रहते हैं, बदलाव सब चाहता है। क्यों चाहता है बदलाव? 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, बेरोजगार, पलायन वाला राज्य बिहार था। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही था। आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो लोग उस स्थिति से ऊब गए हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर बदलाव चाहते हैं तो लोगों को बदला क्यों नहीं? बदला है, लोगों ने यहाँ पर बदलाव करा है, आपको हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर कई लोगों को लगता है 15 साल लालू जी ने राज किया, अगर आप ध्यान से इलेक्टोरल डेटा को देखेंगे तो लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार जिताया, 1995 में। नीतीश जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार जिताया, 2010 में, जब उनको 117 सीट आया था। इसके बाद कभी बिहार की जनता ने उनको जिताया नहीं है। लोग तो उनको बदलना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक जो अर्थमेटिक है, गुणागणित है, वो ऐसा होता है कि लालू जी कभी कांग्रेस की मदद से सरकार में आ जाते हैं या नीतीश जी किसी की मदद से बन जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पिछले 30-35 साल में जो बिहार में हुआ, इसके जवाबदेह जो है, इसकी जवाबदेही जो है वो लालू नीतीश जी की है। बिहार की बर्बादी के ये लोग जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। इसलिए कि लालू जी ने 15 साल यहाँ राज किया और 3 साल अभी 18 साल। उस 18 साल में लालू जी को जनता ने 5 साल जिताया, 13 साल वो कांग्रेसियों की मदद से सरकार में रहे। कांग्रेस ने उनकी मदद क्यों की? क्योंकि कुछ चंद सांसदों का समर्थन उनको दिल्ली में मिलता रहे। बिहार की जनता का जो होता है हो। इसी तरीके से नीतीश जी ने 5 साल काम किया, जनता ने उनको एक बार जिताया, लेकिन उसके बाद 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बाकी के समय कैसे रहे? बाकी के समय ये भाजपाई, इन्होंने नीतीश को यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप जरा समझिए, जिस भाजपा के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि ये पूरे देश में दूसरे दलों को तोड़कर, विधायकों को, सांसदों को खरीद कर सरकार बनाते हैं, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भाजपा के 75 विधायक हैं, नीतीश जी के 42, और ये अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, नीतीश जी को बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको 12, 15, 20 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे, बिहार की हालत जो हो सो हो जाए। लेकिन ये थोड़ा बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू नहीं है प्रशांत जी, क्योंकि अल्टीमेटली तो गठबंधन बनता है और गठबंधन में मान लीजिए भाजपा लड़ रही है तो जनता दल यू के जो सपोर्टर होंगे वो उनको वोट कर ही रहे होंगे, तो एक वोट बेस उनका होगा जो उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वोट बेस तो है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जनता ने क्या उनको वोट दिया है। आपने कहा ये बदलाव अभी क्यों? बदलाव जन स्वराज की वजह से नहीं दिख रहा है। जनता तो पहले से तड़फड़ा रही है, वो बदलाव की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने जदयू को वोट दिया, जदयू ने भाजपा को वोट दिया, तो भाजपा का स्ट्राइक रेट 60% है, जदयू का स्ट्राइक रेट 30% है। लोग तो नीतीश को से छुटकारा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के दौरान उन्होंने देखा कितनी उनको तकलीफ हुई। ऐसा नहीं है कि जनता को समझ में नहीं है। जब पशुपालन घोटाला हुआ उसके बाद लालू जी चाहे जो समीकरण बना लें, आप लोग कितना ही बैठ के MY PY कर लीजिए, लालू जी को बिहार की जनता ने फिर कभी जिताया नहीं। जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना लोग बता रहे हैं। उनके पास कोई इस तरह का सशक्त विकल्प नहीं रहा है जिसको राज्य में वो ऑल्टरनेट के तौर पर खड़ा कर पाए। टुकड़ों में लोगों को लोग जिताते हराते रहे, बढ़ाते घटाते रहे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है। 1990 के बाद बिहार में किसी दल ने 243 सीट पर चुनाव लड़ा ही नहीं है, सब गठबंधन में ही लड़ते हैं। आप तो 243 पूरी लड़ाने वाले हैं, आपने ये कहा है। तो ऐसी स्थिति में कितनी सीटों का भरोसा आप कर रहे हैं? बिल्कुल जो बात पिछले 1 साल से बता रहे हैं, देखिए जिस विधा का इस्तेमाल करके लोग सीट का प्रोजेक्शन करते हैं, इस देश में कुछ लोग होंगे जिनकी विश्वसनीयता है कि जो इस तरह की बात बता सकते हैं, उसमें मेरा नाम होगा। लेकिन चूंकि मैं इसमें एक स्टेक होल्डर हूं, बिल्कुल, हाँ, तो थोड़ा बायसनेस तो होगा ही, इसलिए मैं नंबर नहीं बता रहा हूं, वरना मैं नंबर भी आपको बता देता। अच्छा ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना तौर जरूर कह सकता हूं कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसका परिणाम एक ही होगा, या तो जन स्वराज अर्श पे होगा या फर्श पे होगा। बीच में कोई परिणाम नहीं आने वाला है। कोई 20, 25, 30, 40 सीट, 50 सीट नहीं आएगा। या तो जन स्वराज को 10 से कम सीट आएगी, या फिर इतनी सीट आएगी कि पूरा व्यवस्था परिवर्तन की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो साकार होगा। अर्श पे या फर्श पे, तो संख्या की चिंता मत करो आप,
या तो 10 के नीचे या 170-75 के ऊपर, उसके बीच में नहीं नंबर आएगा।